आपको ताज्जुब होगा, लोग भूल रहे हैं, मैं याद दिला रहा हूं, लखीमपुर और पीलीभीत में आर्मी बुलानी पड़ी थी इसको कर्टेल करने के लिए, इन्हें आतंकवादियों को। ये उन्हीं की नस्ल तो है, वही तो बीज पड़ा है वहां, और वो उन्होंने जाहिर कर दिया। बिल्कुल नई टी शर्ट, ये नहीं कि गलती से कोई पुरानी पहनी है, नई टी शर्ट और उस पर खालिस्तानी निशान। 4 की बात सब करें, 4 किसान मर, वे जो 4 और गरीब मर गए, उनका क्या होगा? उनका कोई क्या होगा? वे भी तो मरे हैं, वे कैसे मरे वो कौन बतावेगा? ये प्रियंका राहुल गए हैं, ये अखिलेश जा रहा, ये उनके घर क्यों नहीं जाने के? अगर ये नहीं गए तो इनकी नीयत में बेईमानी है। अच्छा सर, लखीमपुर की घटना भी होती है और भी बहुत सारे हादसे होते हैं यहाँ प्रदेश के अंदर, लेकिन सर ये सारा जो मुद्दा है वो 3 कानूनों को लेकर है। सर उसकी हकीकत ये बताइए कि जो राकेश टिकैत कहते हैं कि ज़मीनें बिक जाएंगी, छिन जाएंगी, उसकी हकीकत ये है या उसकी हकीकत जो सरकार बताती है कि ये किसानों के हित में है, उसकी हकीकत वो है? ये जो लखीमपुर कांड हुआ है, इस लखीमपुर कांड की अगर जांच सरकार ने करवा दी, इसके कनेक्शन कनाडा में मिलेंगे, पैसे वहां से आए, और इंटेंशनली कह के वे जो वहां दिख रहे हैं, वे जो पीट रहे हैं, उन्हें पकड़ के पूछ लो ना, पुलिस पर तो है तरीका, पूछ के जबरन झगड़ा करा गया। झगड़े की कोई नौबत नहीं थी, डेलिब्रेट किया गया। कई जगह होता है कुछ लोगों का ये वो हुए कि वो भिखारी नुमा लोग सड़क पर बैठे और वे आगे गिर जाए गाड़ी के खिलाओ पैसे। मैं नहीं कह रहा कि भिखारी नुमा लोग हैं, किसान है, बहरहाल मैं उन्हें गाड़ी नहीं दे सकता ना उनके बारे में बुरा, लेकिन किसान के भेष में वे कुछ और लोग हैं। किसान हिंसात्मक नहीं होता, किसान देश के खिलाफ नहीं जाता, किसान प्रॉपर्टी को नहीं जलाता, उन्होंने सारे काम करें, वे भेष किसान का है, बट इंटेंशनली दीज पीपल आर नॉट फार्मर्स। वे सही किसान, सच्चे किसान देश के नहीं हैं। अच्छा सर, जो यहाँ लखीमपुर में घटना होती है सर, आप इसमें असली जिम्मेदार उनकी मौतों का कौन है सर, जो सारी मौत हुई है? जिम्मेदार ये जो यहाँ बॉर्डर बैठे हैं, जिन्होंने माहौल बनाया, ये जिम्मेदार हैं। उन्होंने ये एटमॉस्फेयर क्रिएट किया। बड़ी से बड़ी आग एक पतंगे से शुरू हुआ है, बड़ी आग एकदम नहीं होती, धीरे धीरे सुलग पतंगे से। यहाँ आग लगा रखी इन्होंने, यहाँ माहौल क्रिएट करा इन्होंने। इनकी आड़ में वो खालिस्तानी और वो जो बब्बर जो है उन्होंने क्रिएट किया। और जहाँ इनका सिखों का कंसंट्रेशन था, वहाँ तो पहले से आतंकवादी, जब आतंकवाद पंजाब में बहुत था, 84 से 89 90 तक जो था, वहाँ बड़े बड़े आतंकवादी शरण लेते थे, बहुत बड़े बड़े। आपको ताज्जुब होगा, लोग भूल रहे हैं, मैं याद दिला रहा हूँ, लखीमपुर और पीलीभीत में आर्मी बुलानी पड़ी थी इसको कर्टेल करने के लिए, इन्हें आतंकवादियों को। ये उन्हीं की नस्ल तो है, वही तो बीज पड़ा है वहां, वही तो हो रहे हैं, और वो उन्होंने जाहिर कर दिया। बिल्कुल नई टी शर्ट, ये नहीं कि गलती से कोई पुरानी पहनी है, नई टी शर्ट और उस पर खालिस्तानी निशान। और क्या है? और अंधे हो रहे हैं क्या नेता? ये जांच अधिकारी अंधे हो रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहा। ये डॉट नहीं जोड़ सकते कि लाइन कहां से कहां जावे, पागल है। और भाई थारे बस का नहीं है, यूपी सरकार पे हो नहीं, 4 दिन को इंक्वायरी मुझे दाओ, मैं काट के दूं कौन कौन थे इस आग को लगाने वाले। अच्छा सर, मतलब कि ये घटना जो हुई है सर, आप इसे मानते हैं कि ये पहले से योजनाबद्ध तरीके से है, योजनाबद्ध तरीके से सरकार को डिस्टर्ब करने के लिए है, वोटों का हिसाब करने के लिए। आने वाला चुनाव अगर 6 महीने फासला ना होता तो ये नहीं हुआ था, क्योंकि इमीडिएट आ रहा है एमिनेंट इलेक्शन, इसलिए ये कर रहे हैं। तो सर लाशों पर राजनीति करने वाले जो राजनीतिक पार्टियां, उनको क्या कहोगे सर? जैसे अखिलेश हैं या प्रियंका हुई, एक बार और बताइए सर, क्या बोलेंगे? क्या बतावें यार, इन्हें ये लोग निकृष्टतम सोच के लोग हैं जो लाशों पे राजनीति कर रहे हो। इससे घटिया तो काम नहीं हो सकता। ये लोग देश के हितैषी बिल्कुल नहीं है। ये चाहते हैं दिन रात, वो तो गनीमत है। आप कल्पना करो अगर पुलिस की गोली चलानी पड़ती और पुलिस की गोली से मरते तो क्या होता? ये तो आप सजो, इन्होंने तो करा था काम, लेकिन वो हुआ नहीं। वो एक्सीडेंट होकर वो आपस में 4 की बात सब करें, 4 किसान मर, वे जो 4 और गरीब मर गए, उनका क्या होगा? उनका कोई क्या होगा? वे भी तो मरे हैं, वे कैसे मरे वो कौन बतावेगा? ये प्रियंका राहुल गए हैं, ये अखिलेश जा रहा, ये उनके घर क्यों नहीं जाने के? अगर ये नहीं गए तो इनकी नीयत में बेईमानी है। अगर ये जाते हैं तो समझ सकें कि हाँ इनका ड्रामा ठीक है, लेकिन उनके घरों में नहीं जाते, ये बेईमान नीयत है इनकी, ये बेईमाना सोच के गए हैं। अच्छा सर, कुछ कांग्रेस समर्थन, कुछ मीडिया हाउस हैं सर, जो वीडियो दिखा रहे हैं, गाड़ी चढ़ती हुई तो दिखा रहे हैं, लेकिन सर जो गाड़ी पे पत्थरबाजी हुई है वो नहीं दिखा रहे हैं। सर उन मीडिया वालों को क्या कहेंगे आप? अरे भाई क्या बताऊं, कौन नहीं बिक रहा इस देश में? कौन नहीं बिकता? मीडिया वालों को क्या जोड़ पड़े नोट लेने में? वो सब किसी ना किसी के पर्पस सॉल्व कर रहे हैं। एक वो जो मीडिया है ना, ये लुटियन मीडिया, एक वो अजीत अंजुम के भाईबंद, एक दो और हैं, ये सब यही काम कर रहे हैं।
ये किसी और के उस पर पढ़ रहे हैं, किसी और का एजेंडा ये मीडिया वाले भी पूरा कर रहे हैं। किसान के साथ साथ किसान ये आंदोलन के नाम पर तो एजेंडा पूरा हो रहा, लेकिन ये मीडिया हाउस भी इनके अपने इंटरेस्ट हैं सरकार को बदनाम करने के। वो एक ने मुजफ्फरनगर में किसी ने कहा था अजीत अंजुम के कि भाई वीरेंद्र सिंह से मिल लो, उसे पता लगा। फिर जब मेरा पता करा उसने कहा नहीं भाई उससे बात नहीं करता मैं, उसका जवाब नहीं दिया जाने का। तो ये है जो राकेश टिकैत कहते हैं कि ज़मीनें बिक जाएंगी, छिन जाएंगी, उसकी हकीकत ये है या उसकी हकीकत जो सरकार बताती है कि ये किसानों के हित में है, उसकी हकीकत वो है? सर आप किसको सच मानते हैं इसमें, जो राकेश टिकैत? देखिए, इसमें बहकाया गया है लोगों को, इसमें जो है मिसकंसेप्शन क्रिएट किया गया है। जी सर। गलत बात बहकाई गई है। और क्यों बहकाई गई है? क्योंकि इसके पीछे कुछ बड़े नेता हरियाणा के और पंजाब के, और इनके बड़े नेता ये सब बड़े आड़ती हैं, और बड़े आड़तियों के इंटरेस्ट पे ये जो डायरेक्ट जो हो गया कि भाई फसल बेचोगे तो डायरेक्ट आपका अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र होगा, वो कहते हैं कि नहीं पैसा हमें दो, हम किसानों को देंगे। ये बेसिक बात हो गई। इसमें तीन चीज़ मेन है इस कानून में। तीन चीज़ में पहला है कि साहब मंडी, ये कहते हैं मंडी खत्म हो जाएगी। ये कानून जो बने हैं, आपको किसान को ऑप्शन दिया गया है, आप चाहो मंडी में बेचो, आप चाहो मंडी के बाहर बेचो। दूसरी बात यह है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, गन्ने की सारी खेती 60-70 साल से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो गई। हमारा कॉन्ट्रैक्ट केन सोसाइटी के साथ है, हमारे पास ये गन्ना है, ये रेट है, हम इतना गन्ना आपको देंगे। सोसाइटी मिल को सप्लाई करती है, हम मिल को गन्ना नहीं देते। हमारा सारा चैनलाइज जो होता है वो सोसाइटी के थ्रू होता है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो हम कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मेरे पे धान का कॉन्ट्रैक्ट है, या मैं हर साल करता हूँ। सरसों तो बोऊँ, अब की बार धान नहीं बोया था। सरसों तो बोई कॉन्ट्रैक्ट की, बीज वे देते हैं, और जो फसल हुआ है उस रेट तय हो जाए, उस रेट पे उन्हें देते हैं। मेरे पास गारंटीड सप्लाई है कि मेरे फसल होगी तो मैं इस भाव मेरी फसल जानी, मुझे मालूम है कि मेरी फसल किस भाव जाएगी। अब तीसरी बात क्या रह गई, ये जो स्टॉक लिमिट हटाई है। पहले स्टॉक लिमिट थी कि आप 200 बोरी 300 बोरी रख सकते हो। कोई किसान अगर उसके पास स्टॉक का लिए गोदाउन नहीं है और वो अपनी फसल रोकना चाहे तो वो कैसे रोके? पुरानी सरकारों ने वो फैसिलिटी बड़े बड़े वेयर हाउस या वो जिसमें चाहो किसान रख लें फसल जाके, जब चाहे रख लो, जब चाहे बेच दो, वो फैसिलिटी क्रिएट नहीं करी। उसके लिए वो पुरानी सरकारें जिम्मेदार हैं। ये इसके राहुल गांधी जो है, ये राहुल गांधी के बड़े जिम्मेदार हैं, इसके पिताजी और इसकी दादी और दादी के भी पिताजी जो हैं वे जिम्मेदार हैं उस सब के लिए। किसान तो इनके एजेंडे में कहीं था ही नहीं, अब आ गया किसान। तो उसके लिए स्टॉक लिमिट हटा दी। आपको जहाँ रखना हो, कोई आपको ये ना कह सके आपके पास स्टॉक कितना है, तो वो लिमिट हटा दी। ये तीन कानून हैं, और ये जो कानून बनाए हैं ये उसको सपोर्ट करने के लिए, किसान को फैसिलिटेट करने के लिए, वो जो ऑप्शन इस्तेमाल करता है उस ऑप्शन में उसके इंटरेस्ट जो हैं खराब ना हो, उसे सताया ना जावे, इसके लिए ये कानून है और कुछ नहीं है। ये तीन काले कानून बतावे, कालापन आज तक नहीं बता पाए। अभी ये पिछले दिनों वीडियो एक टीवी पे स्टिंग हो गया था, राकेश जी के बड़े भाई बाहर क्या कहते हैं, बाहर कहते हैं यो जमीन ले जाएगी सरकार, और स्टिंग में वहाँ कैमरे पे क्या कह रहे हैं, अगर हमारी जमीन 10,000 रुपये बीघा ठेके पे ले ले। भाई तुम इस चीज का विरोध कर रहे हो लिखित पढ़त में, ये तो प्रोविजन अब भी है, अब ये कानून की सपोर्ट दी जा रही है। और वो राकेश जी वैसे तो लड़े 400 रुपये गन्ना होना चाहिए, वहां कह रहा अरे 250 रुपये दिवा देंगे, 230 रुपये गन्ना मिल जाएगा। तो इनकी कथनी करनी में फर्क है। अच्छा सर, योगी सरकार मतलब कि जैसे कि 20 से 22 घंटे में इस मतलब सारा उत्तर प्रदेश भी सर इसकी आग में आ सकता था अगर जो किसी और की सरकार होती। सर योगी सरकार ने मतलब शिकंजा खींचा है, तो कुछ कहेंगे सर योगी के बारे में? नहीं, त्वरित एक्शन हुआ। क्विक, जिसे क्विक रेस्पॉन्स कहते हैं, वो हुआ, और जिसकी भी अकल थी। हालांकि जौन से अफसरों ने ट्वीट करा, इनका भी कम रोल नहीं है इस आंदोलन को बढ़ाने में। पर अब जब उनकी नाक पे आई, नाक पे पानी आ गया, भाई अब डूब जाओगे तुम, तो वे त्वरित एक्शन हुआ, उसमें कोई वो नहीं है। योगी जी का एक अचीवमेंट सबसे बड़ा है, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ नहीं हो, और सड़क की सिक्योरिटी, रात को जाओ दिन में आओ, ये नहीं काम हो रहा। ये योगी जी का अचीवमेंट है बड़ा, और इसीलिए ये दोबारा से चाहिए कि एक लड़की जवान अगर किसी की पढ़ने जा रही, वो एक बड़ा मुकदमा था, एक आदमी छोड़ने जाओ, एक आदमी लेने जाओ। ये बड़ा कॉलेजों के बाहर मजमा, गर्ल्स कॉलेज के बाहर
तो ये जो सुरक्षा है, रास्तों की सुरक्षा और महिला और कम उसमें भी स्पेसिफिक है बेटियों की सुरक्षा, ये इस सरकार का अचीवमेंट है। अच्छा सर, राकेश टिकैत कहते हैं कि हम फार्मर्स के लिए बैठे हैं, वहाँ किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सर उनका एक बयान अभी आया था कि 131 सीट भाजपा को मिलेगी। सर उनका राजनीति से क्या मतलब है जो ये ऐसे ऐसे बयान करते हैं बार बार? भाई वो किस किसान ने उससे क्या तू जाके बैठ जा वहाँ? वो तो अपनी मर्जी से अपना रोजगार कर रहा वहाँ, अपनी रोजी की बैठा, अपने इंटरेस्ट में है, किसी के इंटरेस्ट में नहीं है। इंटरेस्ट ऑफ हिज ओन, सिसौली का भी इंटरेस्ट नहीं है उसमें, वो उसमें बैठा है बस, और कुछ नहीं है उसका। हमें कहा झूठ भकावा मैं किसानों की वजह से बैठा हूँ, गलत बात है। अच्छा सर, कितना बरगला सकते हैं सर वो किसानों को, अगर जो मतलब जैसे 22 में चुनाव है तो कितनी वोट प्रभावित कर सकते हैं? ठीक है, वो तो जब पहले चुनाव लड़ा था, जब पता लग गया था कितने को प्रभावित कर लेगा बस। अच्छा, और ये अजीत सिंह के जो बेटे हैं, ये जयंत चौधरी, इनके बारे में क्या कहेंगे सर? जयंत चौधरी भी इस बार सर सपा से गठबंधन करेंगे। सपा से गठबंधन करेगा तो भूल जाएंगे क्या हम कि सपा वालों ने हमारे लोग मरवाए थे? हम भूल जाएंगे? जयंत का तो कोई मरा नहीं, ना जयंत का कोई मतलब वास्ता, ना इनका कोई बहन भाई, इन्हें क्या मतलब है? ये सपा वालों नहीं मारे थे, ये लौंडिये दोबारा छिड़वानी शुरू करेंगे, ये यहाँ सड़कों पर लूटपाट दोबारा शुरू करवाएंगे। ये है जयंत का। जयंत को क्या पता? जयंत तो दिल्ली में रहे, ना उसका बाबा यहाँ बुग्गी लेके चलता, ना कोई उसका भैया बुग्गी पे जाता, ना उसकी लड़कियां या उसकी बहन यहाँ पढ़ती। उसे क्या पता कैसे लड़की छिड़े क्या हुआ, माहौल बदल देगा? नहीं बदलने का